हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ चार्ट्स के बारे में, बिकॉज अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि हमें देखना है कि हाउ थिंग्स पैन आउट गोइंग फर्दर। दो पिक्स मेरी तरफ से भी रहेंगी और हम थोड़ा सा क्रिप्टो के बारे में भी बात करेंगे। वी विल सी बिटकॉइन का चार्ट। सो विदाउट एनी डिले अभी स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। एक और चीज़ बता दूँ, मैं दिवाली पिक इस बार दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं या आपको वो पिक चाहिए तो प्लीज़ आप फॉलो करिए मुझे टेलीग्राम पे। फ्री चैनल है, इट विल बी अ फ्री पिक। लास्ट टाइम जो मैंने पिक दिया था वो डबल हो गया था 2 मंथ्स के अंदर। इस बार भी मैं दूंगा और आप मुहूर्त के दिन पे उसको बाय कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। ठीक है, ये डाउ जोन्स का वीकली चार्ट है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ डब्ल्यू लिखा है तो ये वीकली चार्ट है। यहाँ पे मैंने एक इंडिकेटर यूज़ किया है RSI। मैं बताऊंगा वो मैंने क्यों लगाया है। क्योंकि अभी देखो, अभी जहाँ पे प्राइस खड़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर है। फिलहाल के लिए मैं RSI हटा देता हूँ। लेट्स टॉक ओनली अबाउट प्राइस। देखो, लास्ट वीक डाउ जोन्स के लिए बहुत ही अच्छा वीक था। और अगर आप देखोगे इसने एक पूरी कैंडल ऑल टाइम हाई पे बनाई है। ठीक है, जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर इसने पूरी की पूरी वीकली कैंडल बनाई है। 243 पॉइंट्स ऊपर क्लोज किया है इसने लास्ट वीक से। और ये कैंडल का हाई और लो था ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का। ठीक है, ये हो गया। नाउ नाउ प्रॉब्लम क्या होता है जब भी नया हाई बनता है? देयर आर डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस को अगर मुझे सिंपल वर्ड्स में समझाना है तो मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि डाइवर्जेंस में बेसिकली ये होता है कि प्राइस नया हाई बनाता है बट इंडिकेटर नहीं बनाता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि प्राइस वापस हाई बनाने गया बट उसके पास मोमेंटम की कमी थी। ठीक है, अब बिफोर डिस्कसिंग द प्रेजेंट सिनेरियो एक बार थोड़ा पास्ट में देखते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे, अब देखो यहाँ पे एक हाई है, RSI ने एक हाई बनाया। उसके बाद यहाँ पे नया हाई बना है जो कि इस हाई के ऊपर है, लेकिन RSI ने यहाँ पे लोअर हाई बनाया। उसके बाद ये गिरना चालू। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है कि हाउ टू नो वेदर डाइवर्जेंस विल वर्क। उसका सिंपल तोड़ ये होता है कि आपको ये लो को मार्क कर लेना है। ये लो जहाँ ब्रेक हुआ उसका मतलब फिर डाइवर्जेंस इज इन प्ले और उसके बाद फिर वो नीचे तक जा सकता है। ठीक है, नाउ कीपिंग दिस नॉलेज इन माइंड, लेट्स सी व्हाट हैपन्स हियर। अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ था। ये देखो, ये वाले पॉइंट पे RSI देखो, यहाँ पे इसकी लेवल कितनी आ रही है? ऑलमोस्ट 73। और ये वाले पॉइंट पे RSI देखो, इसकी लेवल कितनी आ रही है? लगभग 66। तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ था जिसको मैंने ट्रेंड लाइन से भी मार्क किया है यहाँ पे। अब अगर मैं ये ट्रेंड लाइन को फर्दर एक्सटेंड करूँ इधर ऐसे, तो आप देखो प्राइस यहाँ पे जानी चाहिए और यहाँ पे एक और लोअर हाई बनना चाहिए था। बट यहाँ पे लोअर हाई तो बना नहीं, इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, विच मीन्स प्राइस इज नाउ गेनिंग मोमेंटम। तो अगर प्राइस मोमेंटम के साथ नया हाई बना रहा है तो वो अच्छी बात है। दूसरी पॉइंट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये डाइवर्जेंस बनने के बाद ये लो ब्रेक नहीं हुआ। अगर ये लो ब्रेक हो जाता तो फिर प्राइस गिरता चला जाता। ये लो ब्रेक हुआ नहीं, प्राइस जैसे उसके पास आया तो देयर वर रिजेक्शंस। ये जो आप शैडोज देख रहे हो दीज आर रिजेक्शंस बेसिकली। तो यहाँ पे कंटिन्यूस रिजेक्शन मिला और प्राइस सीधे सीधे ऊपर निकल गया। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, ये जो एक ट्रेंड लाइन ऊपर का है ये रेजिस्टेंस देगा आगे भी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस देता आया है। तो अभी अगर मैं नेक्स्ट वीक की बात करूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया बन जाता है 36,300। 35,600 पे अभी यह ध्यान रखिएगा। 36,300, 36,300 का मतलब होता है यहाँ से ऑलमोस्ट 35,800 से 36,300 का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स, विच इज़ लाइक 1.5% के आसपास। तो यहाँ तक की तेज़ी हम देख सकते हैं यहाँ पे।
सेकेंड पॉइंट, अगर ये जो डाइवर्जेंट टॉप था जो कि यहाँ पे 67 का है, इफ आर एस आई क्रॉसेस अबव दिस, तो फिर यहाँ मोमेंटम बढ़ जाएगी। और अगर ये जो रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन बना रखा है मैंने ऊपर, अगर इसको भी प्राइस ब्रेक करता है तो भी मोमेंटम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखो, इवन इफ यू डोंट फॉलो आर एस आई, जस्ट फॉरगेट इट, फॉर ट्राई टू फॉलो 35,600 का लेवल एंड 33,200 का लेवल। अगर इन दोनों में से कुछ भी ब्रेक होता है, अगर 35,600 ब्रेक हुआ फर्स्ट अलार्म, 33,200 ब्रेक हुआ, वो एकदम क्लियर कट अलार्म है, वहां पे एग्जिट कर जाना है सारे लॉन्ग्स। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स गो टू डेली चार्ट ऑल्सो। अब डेली चार्ट में मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। डेली चार्ट में भी सिमिलर डाइवर्जेंस थे, और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो लास्ट वाला स्विंग है ये बहुत ही ऊपर है, ये आया ऊपर से, फिर ये अब ऊपर की तरफ ही जा रहा है। सो यहाँ पे माई एक्सपेक्टेशन इज ऑफ अ बुलिश वीक नेक्स्ट वीक। बट एक चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे पास 3 ट्रेडिंग सेशंस है नेक्स्ट वीक, दैट इज मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। थर्सडे फ्राइडे हमारे इधर हॉलीडे है। फ्राइडे को देयर विल बी मुहूर्त ट्रेडिंग विच विल बी फॉर 1 आवर विच इज नॉन कॉन्सिक्वेंशियल। लेकिन थर्सडे और फ्राइडे को यूएस में बहुत सारे इवेंट्स हैं, कुछ कुछ डेटा आना है, फेड का कुछ पॉलिसी है शायद, और ये सब चीज़ है। सो वेडनेसडे को आप कोई भी नेकेड डेरिवेटिव पोजीशन अवॉइड करना प्लीज़, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे कुछ भी हो सकता है, और हमारा मार्केट खुलेगा 4 दिन बाद, दैट इज थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे के बाद अगले मंडे। अब इन 4 दिन में कुछ भी हो सकता है, और आपको अगर कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन मिल गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपना डायरेक्शन फिक्स रखो, वहाँ पे फिर हेज करके आगे बढ़ो। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू निफ्टी। निफ्टी का भी मैं वीकली चार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ एनालिसिस। इसमें 2-3 चीज़ें मुझे आपको दिखानी है। फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द ट्रेंड लाइन दैट निफ्टी इज फॉलोइंग सिंस द वेरी लो, जो कि अभी टूटा नहीं है। That means the trend line is still intact. The trend is still intact. यहाँ पे प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। If people are telling you market will crash, they are just scaring you. Don't get trapped. अभी आराम से अपने पोजीशन को होल्ड करो, यहाँ पे कोई एग्जिट का सिनेरियो नहीं बना है। सेकेंड पॉइंट, इफ यू सी, ये वाला कैंडल जो था निफ्टी का, this was one of the most compressed candles in the whole trend। if you see, ये वाला कैंडल one of the most compressed कैंडल था recent एरिया में। तो ये कंप्रेशन के बाद जो मार्केट ऊपर गया था, ये आप अगर आप देखो ब्रेकआउट आया फिर ऊपर गया, सिर्फ इस कैंडल को देखो जिसका हाई लो मैंने मार्क किया, ये कंप्रेशन के बाद ये ऊपर गया। तो जब भी बहुत टाइट कंप्रेशन होता है, इसका मतलब ये है कि बायर्स सेलर्स आर इक्वली बैलेंस्ड एंड देन मार्केट इज वेटिंग फॉर वन पार्टी टू गिव ऑफ। ठीक है, तो ये चीज हुआ। अब यहाँ पे नाउ प्राइस इज कमिंग बैक टू टेस्ट दैट एरिया। अब नेक्स्ट वीक का एक्सपेक्टेशन क्या है? नेक्स्ट वीक का एक्सपेक्टेशन मेरा ये है कि प्राइस 17,436 के लेवल से या उसके थोड़े ऊपर, इवन 17,500 भी हो सकता है, बिकॉज वो एक राउंड लेवल है, वहाँ से प्राइस शुड गिव अ बाउंस टुवर्ड 18,000 और 18,100। वो डेली चार्ट पे जब जाएंगे तब देखेंगे, और वहाँ पे फिर हमें देखना पड़ेगा कि वेदर इट क्रॉसेस दैट, कम्स डाउन और वट एवर हैपन्स। लेकिन जब तक ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है, आप एग्रेसिव शॉर्ट मत प्लान करना एंड होल्ड ऑन टू योर इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पे 250, 17,250 ये लेवल मैंने पहले भी बहुत बार अपने वीडियोस में बोला है। 17,250 अगर ब्रेक होता है, देयर विल बी consequences and there will be problems। ठीक है, now let's go to the daily chart। अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो डेली चार्ट पे दिस इज दैट वीक विच इज हाईली कॉम्प्रेस्ड वीक, फिर मार्केट इधर निकल गया। ठीक है, अभी अभी एक और लेवल जो यहाँ पे है, ये देखो, यहाँ पे ये मॉर्निंग स्टार रिवर्सल हुआ था। अगर आप मेरा वीडियो फोर्थ, एक मिनट, ये कौन सा वीक था? हाँ, अगर आप मेरा 8th या 9th के वीडियो, 9th अक्टूबर के वीडियो को जाके देखोगे तो आपको दिखेगा, वहाँ पे मैंने मॉर्निंग स्टार एक्सप्लेन किया है
एंड मॉर्निंग स्टार का ये जो एक गैप बनता है, ये गैप फिल इन के लिए प्राइस आ रहा है. सो 17,557 कैन बी अ गुड रिवर्सल पॉइंट. इफ दैट गोज ऑफ देन 17,436 इज अ गुड रिवर्सल पॉइंट. यहाँ से एक रिवर्सल आना चाहिए मेरे हिसाब से. इन एरियाज पे मैं शॉर्ट तो प्लान करूंगा नहीं. वन थर्ड पॉइंटर दैट आई वांट टू शो यू हियर इज फिबोनाची रिट्रेसमेंट. इफ आई ड्रॉ फ्रॉम हियर, मैंने यहाँ से क्यों बनाया, क्योंकि ये जो लेग है ये यहीं से स्टार्ट हुआ है. आप देखो ये चैनल में था, यहाँ से एक लेग स्टार्ट हुआ है अप ट्रेंड का. इफ यू सी दिस, तो प्राइस अभी जहाँ पे है इट हैज नॉट इवन रिट्रेस 38% ऑफ दिस लेग. 38%, 50% एंड 61.8%. दीज आर द थ्री लेवल्स जहाँ से, जिसको एक हेल्दी करेक्शन मानते हैं किसी भी लेग. अभी अगर आप देखोगे तो 38% हैज ऑल्सो नॉट कम. और अगर आप 38% यहाँ पे देखोगे, दैट इज 17,424 एंड 17,436 इज द लेवल जो हमें मिल रहा था वीकली चार्ट से. सो बी वेरी केयरफुल नियर 17,400 टू 450. वहाँ पे प्लीज शॉर्ट मत करना. वहाँ से एक शार्प रिकवरी आ सकती है और वो रिकवरी बहुत ऊपर तक भी जा सकती है. ठीक है, हम ऑल टाइम हाई तक भी जा सकते हैं वहाँ से अगर हम रिकवर करते हैं. सो टेक केयर ऑफ दिस. एंड ये है निफ्टी का व्यू मेरी तरफ से. आई एम एक्सपेक्टिंग अ बाउंस इन नेक्स्ट 3 days, दैट इज टिल वेडनेसडे. फिर उसके अगले वीक का बाद में देखेंगे. नाउ बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट निफ्टी से थोड़ा सा बेटर है. यहाँ पे आपको दिखेगा बेरिश एनगल्फिंग. फेयर इनफ, मुझे भी दिख रहा है. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट के एकदम पास में. अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये एक सपोर्ट है जो था प्रीवियस ऑल टाइम हाई, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ये निकला. ठीक है, सो 37,700 आ रहा है वो. एंड 38,355 इज दिस सपोर्ट, दैट इज द रेड कैंडल जो फॉर्म हुआ था कंसोलिडेशन के लिए, फिर उसका ब्रेकआउट आया था. तो यहाँ पे वैसे तो 1000 पॉइंट्स की बात हम कर रहे हैं, 800 से 1500 पॉइंट्स की बात हम कर रहे हैं यहाँ से. लेकिन द पॉइंट इज ये बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है. अगर आप बैंक निफ्टी का लो देखोगे पिछले वीक का, दैट वाज 38,426 और यहाँ पे 38,355 पे हमें सपोर्ट मिल रहा है. तो हम यहाँ पे भी शॉर्ट नहीं करना चाहेंगे आइडियली. वी विल लुक फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज नियर द सपोर्ट. ये दोनों हो गए वीकली चार्ट के हिसाब से. अब हम चलते हैं डेली चार्ट. अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो फ्राइडे को एक स्ट्रॉन्ग लो था यहाँ पे. पहले इसमें सेल ऑफ आया, उसके बाद पूरी बाइंग बिहेवियर हुई. ठीक है, तो यहाँ पे भी आइडियली आपको शॉर्ट नहीं करना चाहिए टिल 37,700 इज गॉन. द थर्ड थिंग दैट आई कैन शो यू हियर विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस इज, यहाँ से देखो इस लो से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन बनाऊँ, ये ट्रेंड लाइन भी तो ब्रेक नहीं हुआ है. तो हम क्यों ये बोल रहे हैं कि मार्केट गिर जाएगा, मार्केट क्रैश कर जाएगा? देयर इज नो नेगेटिविटी. ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक होने दो, कुछ कोई लेवल तो ब्रीच होने दो. अभी तो इसने यहाँ से जो ब्रेकआउट दिया था इसको आके टेस्ट किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना. टेस्ट तो करेगा ही. फिर यहाँ से इट कैन अगेन गो टूवर्ड्स हायर साइड, मे बी न्यू हाई और मे बी अ रीटेस्ट ऑफ लास्ट हाई. वी डोंट नो, वी विल हैव टू सी दैट. लेकिन अभी के लिए अगेन आई एम रिपीटिंग, देयर इज नो नेगेटिविटी. बैंक निफ्टी इज स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी फॉर श्योर एट दिस मोमेंट. सो कीप योर पोजिशंस हैंडी, कीप योर स्टॉप लॉस रेडी. एंड डेरिवेटिव ट्रेडर हो तो प्लीज़ रिस्क मैनेज कर लेना. लेवल्स के हिसाब से ऑप्शंस के वैल्यू नहीं चलते हैं, ऑप्शंस गेट डिकेड फास्टर. तो यू हैव टू मैनेज दैट. आपको पता होना चाहिए वो कैसे मैनेज करना है, अदरवाइज थोड़े टाइम के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग बंद कर दो. अब 2 ट्रेड मेरी तरफ से. पहला है बैंक ऑफ बड़ौदा. ये मैंने लास्ट वीक को भी दिया था. इट इज़ स्टिल अ फ्रेश बाय, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको फिर से कवर करते हैं. अगर आप वीकली चार्ट देखोगे, प्राइस अभी भी उसी रेंज में है, दैट इज़ बिटवीन 88 एंड 108. अभी अगर ये 88 की तरफ आता है तो वहाँ पे भी बाय होगा, ये 90 की तरफ आता है वहाँ पे भी बाय होगा. बेसिकली आपको इस रेंज में बाय करना है, 88 से लेकर 108 तक. हाई जो हमें मिला था लास्ट वीक का वो था 103.75. ठीक है. एंड आप एक चीज़ और देखो कि
इतने नेगेटिव वीक में भी इसका जो कैंडल है वो ग्रीन है, which means there is certainly buying behavior and this is stronger than the rest of the market. Once it crosses 108, you will see the level of 130, 140 and 150 very very fast. So start investing in this. यहाँ पे 50% तक के अपसाइड हैं. आपको स्टॉप लॉस अपना लेके चलना है 85 का. 85 के नीचे वीकली क्लोजिंग हो गई, प्लीज आउट हो जाना, लेकिन उसके पहले होल्ड इट. अगर आप देखोगे ये लास्ट टू लास्ट वीक का जो कैंडल है इसमें हेवी वॉल्यूम है और ये बहुत ही अच्छा ग्रीन कैंडल है. सो start taking positions in this. The next one that I have in my mind is ABB India. अब ABB इंडिया बहुत कुछ कर रहा है, इसके न्यूज़ आप सर्च कर सकते हो, वो मैं यहाँ कवर नहीं करूँगा. बट अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ तो ABB इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का प्ले है, ठीक है, EV का प्ले है इसमें. और अगर मैं आपको इसका लाइफ टाइम चार्ट दिखाऊं, दिस इज़ अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड कंपनी. इट वेंट अप, फिर 2008 पे क्रैश किया, फिर यहाँ पे इसने ये बड़ा सा बेस बनाया है, दैट इज़ 2008 टू 2021, विच इज़ 13 ईयर्स बेस. 13 ईयर्स बेस को इसने ब्रेक किया है और अब ये वापस जो इसका राइज हो रहा है, यहाँ बेस बना, फिर ऊपर गया, फिर बेस बना, एंड ये एक सॉलिड ब्रेकआउट लास्ट वीक आया है. तो अभी ABB इंडिया में क्या करना है? ABB इंडिया में अगर आप देखोगे यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आ सकती है टुवर्ड्स 1921 विच विल बी अ बाय. अगर मैं डेली चार्ट पे जाऊँ तो डेली चार्ट पे भी आप देखोगे दो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बने हैं. सो वेट फॉर अ कंसोलिडेशन हियर. अगर आप यहाँ पे देखोगे इसका बिहेवियर, ग्रीन कैंडल्स बनाता है, कंसोलिडेट करके फिर ऊपर, फिर ये ऊपर जाता है, कंसोलिडेट करके फिर ऊपर. तो यहाँ पे अगर एक कंसोलिडेशन बनता है, आपको 2000 से लेके 1920 के बीच में अपनी बाइंग प्लान करनी चाहिए, और मेरे हिसाब से वहाँ तक शायद कंसोलिडेशन आएगा. तो 2000 से लेके 1900 के बीच में शुड बी योर बाइंग रेंज. व्हाट विल बी योर टारगेट? योर टारगेट शुड बी मिनिमम 3000. सो यहाँ पे 50% का रिटर्न पॉसिबल है. सो जस्ट टेक इट, होल्ड इट. Your stop loss in any case should be 1800. So you buy at 2000, your stop loss is 1800. You can again average near these levels and आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 3000. So आप 200 रुपये का रिस्क ले रहे हो फॉर अ टारगेट ऑफ 1000 पॉइंट्स. 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ पे. So you should certainly look to invest in this company. This is a great company. This is a very very stable company. So look into this. अब बात करते हैं बिटकॉइन की. ये हमारे पास आ गया बिटकॉइन का चार्ट. अभी बिटकॉइन पे देखो क्या हुआ है. बिटकॉइन पे यहाँ पे एक न्यू हाई लगा बट वो फेल कर गया, ठीक है. नाउ इट इज मेकिंग लोअर हाई लोअर लोज, और अभी ये नीचे वाले लेवल्स को ऊपर लेके जाते हैं. यहाँ पे देखो ये था बेस ब्रेकआउट, ठीक है. यहाँ पे ये राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट किया, वहाँ पे बाइंग आई है एंड इट इज ट्राइंग टू सस्टेन. नाउ द लेवल दैट वी शुड बी लुकिंग फॉर इज 58,900. इफ 58,950 ब्रेक्स, तो फिर जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो आएगा 52,000 और बिटकॉइन बहुत ही नीचे जा सकता है. लेकिन अगर ये ऊपर ब्रेक करता है 65,000 को, देन इट कैन गो वेरी वेरी फास्ट एंड वेरी वेरी. लेकिन अगर ये 65,000 को ब्रेक करता है और 64,900 को, तो फिर ये बहुत ही जल्दी टूवर्ड्स 70-80,000 भी जा सकता है. वी शुड ऑल्सो नॉट फॉरगेट अबाउट इथेरियम. अगर आप इथेरियम को देखोगे तो इथेरियम इज़ कंपैरेटिवली अ लिटिल स्ट्रॉन्गर दैन बिटकॉइन. और अगर आप यहाँ पे देखोगे जो लास्ट इसका हाई था, अभी भी वो उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है. तो इथेरियम यहाँ पे आके इसको रीटेस्ट करके वापस बाउंस कर सकता है, एंड इथेरियम कैन गो टूवर्ड्स $8,000 एज वेल, जो कि यहाँ से डबल है. तो इथेरियम और बिटकॉइन में आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो थोड़े टाइम के बाद. प्लीज़ लुक एट अदर एल्ट कॉइन्स ऑल्सो, ऑल्टरनेट कॉइन्स जिसे कहते हैं, एंड उसमें कुछ बहुत अच्छे हैं जैसे कि रिपल हो गया, मैटिक इज़ देयर एंड फ्यू मोर आर देयर, जो कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे एट टाइम्स देता हूँ. आई एम नॉट वेरी एक्टिवली प्रोवाइडिंग ट्रेड्स ऑन क्रिप्टोज, बट कभी कभी मैं वो मेंशन करता हूँ. आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आपको भी उसका फ़ायदा होगा.
That's it for this video, friends. Thank you so much.